क्वेश्चन नंबर 6, रिड्यूस द डायमेंशंस ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की डायमेंशंस को रिड्यूस करेंगे। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, F इज इक्वल टू जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ से हम लोग सबसे पहले g की वैल्यू निकालेंगे। g की वैल्यू कैसे निकालेंगे, g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू स्मॉल m। यहाँ से हम लोगों ने g की वैल्यू निकाल ली। g हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और r हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब यहाँ से हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डायमेंशंस को निकालेंगे। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखते हैं और राइट हैंड साइड पे डायमेंशंस कौन कौन सी फोर्स की, डिस्टेंस की और मास की डायमेंशंस को लिखेंगे। तो ये हमारे पास डायमेंशंस बनती हैं स्टूडेंट्स, m l t माइनस 2 इंटू l की पावर क्या है हमारे पास 2 यानी कि स्क्वेयर डिवाइडेड बाय मैसेस की जो हमारे पास डायमेंशंस बनती हैं वो दोनों m है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये हमने लिख ली डायमेंशंस। अब इनको सॉल्व करते हुए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की फाइनल डायमेंशंस हम लोग फाइंड करेंगे, जो कि है हमारे पास m की पावर -1। सॉल्व करने के बाद l की पावर है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 और t की पावर है हमारे पास स्टूडेंट्स -2। और ये है हमारे पास फाइनल रिजल्ट किसका स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का, जिसमें हम लोगों ने डायमेंशंस उसकी कांस्टेंट की फाइंड कर ली।